आर डी शर्मा, क्लास 11th, चैप्टर नंबर है 24, द सर्कल। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कंटेंट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। सर्कल होता क्या है? अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम जानने की कोशिश करें तो सर्कल एक लोकस है। किस पॉइंट का? जो इस तरीके से मूव करता है ताकि इसकी दूरी, डिस्टेंस, किसी फिक्स पॉइंट से एक प्लेन में हमेशा कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, यहां पर आप इसको सी कह लीजिए, सेंटर कह लीजिए, और मान लीजिए इसको एच कॉमा के कोऑर्डिनेट दे दीजिए आप। और फिर यहां से एक ऐसा पॉइंट घूम रहा है जो हमेशा जब भी घूमेगा, कहीं भी जाएगा, वो इससे दूरी हमेशा बराबर रखेगा। कहने का मतलब, इस P को मैं फिक्स पॉइंट कह देता हूं। ये जो P है ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, घूमता है, घूम रहा है। और इसका इस सेंटर या फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट हो गया और ये मूविंग पॉइंट हो गया, घूमता हुआ पॉइंट, ये फिक्स्ड है हमेशा। इससे इसकी जो दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसी को हम रेडियस कहने लगेंगे। अब ये घूम रहा है तो इसको घुमा देते हैं, जैसे घूमता रहेगा। लेकिन जब भी ये घूमता रहेगा, आप कोई भी पॉइंट उठाइए, मान लीजिए मैं इसको उठा लेता हूं, तो ये जो दूरी है वो भी ये रेडियस रहेगी। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ए कर देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी और यहां की यहां तक की दूरी, इसे हम रेडियस कहेंगे। तो इसी को हम सर्कल कहते हैं। इक्वेशन सर्कल की कैसे बनेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी चीजें एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। किसकी? सर्कल की। सर्कल ऐसे रिप्रेजेंट होता है, गोलाकार। और जितने भी हमारे आप अलग अलग कहें कि प्लैनेट्स हो गए या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट्स, जो हम सर्कुलर तौर पे देखेंगे, जानेंगे। तो इसीलिए इसका कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी हो जाता है। मोस्टली चीजें सर्कुलर होती हैं, और जैसे वाटर ड्रॉपलेट सर्कुलर होता है, तो सारी जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसमें लगती है। इसलिए सर्कल जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं सर्कल। तो अब ये तो हमने तय कर ही लिया कि हमने इसको एच के कह दिया। चलिए इसको भी, ये पॉइंट मूव कर रहा है तो इसको एक्स वाई कह देते हैं। और क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ही ये है कि कोई सर्कल जिसका सेंटर हो, माने एच के, कोई मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, और ये जो कांस्टेंट दूरी है ये ए, तो हमने क्या कहा कि ये जो दूरी है, हम दूरी तो निकालना चाहते हैं दो पॉइंट के बीच में। अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हम कह रहे हैं एच के, और ये पॉइंट कह रहे हैं एक्स वाई, तो हमारे पास दूरी का तो फॉर्मूला सीधा है। दूरी कैसे निकालते हैं? x2 माइनस एक्स वन प्लस y2 माइनस y1, यानी कि इसको x1 मान लीजिए, ये x, ये माइनस h, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर y माइनस के कर लीजिए और इसका अंडर रूट कर लीजिए। और ये जो अंडर रूट किया मैंने, ये हो गया डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या है? ये a है, हमने a का a नाम दे दिया इसको। दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। मैं इसको इधर ले आता हूं। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। इसमें x और y मूविंग पॉइंट है, h और k फिक्स पॉइंट है जो कि सेंटर है सर्कल का, और a वो दूरी है जो एक्स वाई और एच के बीच में है, जिसको हम रेडियस कह रहे हैं। इसमें एक चीज निकल के आती है कि अगर मान लीजिए ये एच के, ये जो एच के पॉइंट है, ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर ये 0 0 है, ओरिजिन से आपको लेना, मान लीजिए सर्कल कुछ इस तरीके से, तो ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन है, उसका इक्वेशन कैसे बनेगी? सीधी बात है, एच और के 0 है, यहां पे एच की जगह 0 रख दीजिए, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया,
y माइनस 0 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इसको यहां कर देते हैं ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर वो सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस ए है। ए कई बार इसको हम आर स्क्वायर भी लिख देते हैं, कई किताबों में आप देखेंगे कि ये आर स्क्वायर भी लिखा गया है। अब एक एक करके मैं आपको कुछ पर्टिकुलर केसेस बताता हूं, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये सवाल में आएंगे और ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं ये सवाल सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। पहला केस ये है कि जब सेंटर ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया अभी। अगर सेंटर इस सर्कल का ओरिजिन है एच और के जो है वो 0 0 है, तो सीधी बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कर दीजिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी सिचुएशन को समझिए दूसरी तरीके से, जब सर्कल पास हो रहा हो, जब सर्कल पास हो रहा हो ओरिजिन से, अब सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, उसको बना दिया जाए। कैसे बनेगा ये बनेगा कि यहां से पास हो रहा होगा, तो ऐसे बना दीजिए इसको। ऐसे करके सर्कल तो नहीं बन पाया, लेकिन ये सर्कल जैसे समझ लीजिएगा इसको। तो ये यहां पर आपका पॉइंट हो गया 0 0 और ये हो गया आपका एच के और ये हो गया आपका ए रेडियस। अब एक काम करते हैं, इसमें जरा ऐसा परपेंडिकुलर डाल दें क्या? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम। तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एच के है तो ये एच हो जाएगा और ये आपका के हो जाएगा। अब आप तो जानते ही हैं एक ट्राइंगल जिसमें अगर ये पॉइंट के है ये पॉइंट एच है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये कितना ए, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन ओरिजिनल क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। इस ए स्क्वायर की जगह मैं के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख रहा हूं, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर था इसकी जगह मैं के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख रहा हूं। अब इसको खोल दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के वाई और यहां आपका आ गया के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया। अब एच स्क्वायर के स्क्वायर काट दीजिए, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई, जब सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से। अब तीसरा सिनारियो देखिए, तीसरा सिनारियो बन रहा है जब सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को, मतलब सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कुछ इस तरीके की सिचुएशन है आपकी, ऐसे बन रहा है ये। ओके, वही कर लेते हैं, ये एच के है, ये एच के हो गया, ये आपका के हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ये जो के होता है ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस बताता है, एच आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये एच के हो गया। अब इसमें क्या चीज आ रही है कि ये यहां से यहां तक जो रेडियस है वही तो के है, रेडियस ही तो के है, ये जो पॉइंट है ये इसको एच के कह रहे हैं, यहां से यहां तक के है और वही रेडियस है यानी कि ए है हमारा। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इस के की जगह मैं ए रख रहा हूं। यहां पर ए और के बराबर है, ये जो ए है रेडियस और के, ध्यान रखिएगा जब भी कोई पॉइंट हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेते हैं तो अगर हमारा ये एच और के है तो एच मतलब एक्स से दूरी और के मतलब वाई से दूरी, तो के यही है और हम कह रहे हैं ये टच कर रहा है, ये सेंटर है, ये दूरी के और ए बराबर हो गई। तो अब मैं जो ओरिजिनल इक्वेशन मैंने बताई थी इसमें हम क्या करेंगे, एच माइनस ये तो एच एक्स माइनस एच होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस के की जगह के और ए है बराबर है तो ए स्क्वायर कर दिया, ये बराबर किसके हो गया, ए स्क्वायर। खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh
प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya बराबर ए स्क्वायर। तो इसमें एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर हम हटा देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx कर दीजिए इसको, माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। यह आपकी इक्वेशन हुई जब सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब चौथी कंडीशन बनती है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो वाई एक्सिस पे भी टच कर सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है ऐसा, तो इसमें क्या है, अगर ये एच के है तो एच क्या है, एक्स से दूरी, के है वाई से दूरी, लेकिन ये जो दूरी है यही तो एक्स से दूरी है, एच तो यही हुआ। तो यहां पर एच बराबर आपका रेडियस या कहें ए, एच बराबर ए हो गया। तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, यहां पर मैं बता दूं कि ये आपके वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एच और ए बराबर है, तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आपने देखा मैंने क्या किया, ये था x माइनस एच का होल स्क्वायर, h की जगह मैंने तब्दील कर दिया a। इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर ए स्क्वायर को काट दीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई। अब तीसरी सिचुएशन दोनों को हम मिला लेते हैं, पांचवी हो गई। हम क्या करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है इस बार, यानी सर्कल कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो एच और के हम सेंटर मान रहे हैं, एच तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है, तो ये आपका यहां से यहां तक एच हो गया, के वाई एक्सिस होता है ये। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दोनों के दोनों रेडियस ही तो हुए, यानी एच भी बराबर ए और के भी बराबर ए, दोनों ही ए हो गए। और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो यहां पर बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को ये टच कर रहा है, तो कैसे बनेगा, एक्स माइनस, अब मैं एच की जगह रख रहा हूं ए, वाई माइनस के होल स्क्वायर होता है, लेकिन हमने देख लिया के भी ए ही है, और ये बराबर ए स्क्वायर होता है। खोल देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर हो गया। एक ए स्क्वायर काट दीजिए, आपकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें और सिनेरियो बनते हैं, एक और सिनेरियो देखिए। अब सिनेरियो आपका बनता है, सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से और सेंटर है एक्स एक्सिस पे, कहने का मतलब ये हो रहा है पास, सेंटर है एक्स एक्सिस पे और पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ये बनेगा कैसे, इसका सेंटर यहां है और पास हो रहा है यहां से, तो ऐसे बना देंगे, राइट, ऐसे बना देंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें यहां से यहां तक दूरी कितनी है, ये क्या है, पहले सेंटर पॉइंट ये एच और के है, लेकिन क्योंकि इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, तो के तो 0 ही हो गया, और यहां से यहां तक कितनी दूरी है, ये तो रेडियस है ए, तो एच कितना हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया, तो सेंटर हो गया a, 0, सेंटर हो गया a, 0। अब मैं इक्वेशन में रख देता हूं, ध्यान रखिएगा इक्वेशन बार बार हमने शुरुआत वाली ही ली है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो मैं यहां पर क्या तब्दील कर देता हूं, यहां पर h हम तब्दील करेंगे a और k करेंगे 0, तो x माइनस एच कितना हुआ a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है 0,
बराबर ए स्क्वायर, खोल दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको काट दीजिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। ये सिचुएशन बन गई। इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा ये होगा कि आपकी अब सेंटर, जो सेंटर है वो आपका वाई एक्सिस पे है और सर्कल पास हो रहा है आपका ओरिजिन से, तो ये मान लीजिए सेंटर है, ऐसे सर्कल बन जाएगा। तो ओरिजिन से पास करा देते हैं, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये बन गया आपका एच के। अब वाई एक्सिस पे आप जानते हैं, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है। तो पहली बात तो यहाँ की पहली चीज तो 0 हो गई। और ये कितनी दूरी होगी, इसको अगर मैं कहूं एच के, सेंटर को, एच तो हमने कहा 0, के कितना है, के तो यहां से यहां तक है और वो तो रेडियस ही है ए, तो के बराबर हो गया यहां पर, के बराबर हो गया ए। तो एच बराबर 0, के बराबर ए, क्योंकि यही तो के है और वाई एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये सेम इक्वेशन हम लेते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां पर हम x माइनस, पहले मैं बता दूं, ये c जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है और पास हो रहा है ये ओरिजिन से। तो x माइनस एच क्या है, h 0 है साहब, प्लस y माइनस के कितना है, a होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, a स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे इसी तरीके से। इस बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर हटा दीजिए, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये कुछ अलग अलग सिनेरियो हमने देखे जो इसमें बन सकते हैं, और इसमें मैं एक सवाल जरूर करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अच्छा, हर एक चीज का अलग अलग सवाल बनेगा, तो एक इक्वेशन, एक सवाल उसमें उठा लेता हूं ताकि हम आगे क्या चीज है उसकी चर्चा करें। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल यह है कि इफ द इक्वेशंस ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस, दो दिए हैं, मतलब इक्वेशन दी है दो डायमीटर, एक x माइनस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 4, और रेडियस दिया हुआ है आपको 5। आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। तो पहले तो ये दोनों डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल लीजिए, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, जो भी सेंटर से लाइन जा रही है, दो अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो आपकी डायमीटर हो गई। तो हमारे पास मान लीजिए ये दोनों लाइनें हैं, ये डायमीटर है। एक लाइन आपकी ये L1 मान लीजिए और ये L2 मान लीजिए, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। तो ये दोनों जब डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं तभी तो सेंटर बनता है, तो ही तो सेंटर है सर्कल का। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल 4 है और x माइनस वाई बराबर 5 है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस एक्स 3x, ये हट जाएगा, y कैंसिल, ये बराबर 9, तो x हो जाएगा आपका 9, 3 3 9, x 3 हो गया। यहां पर रख लीजिए ये 3 माइनस y बराबर 5, तो y यहां ले आएंगे और 5 यहां ले आएंगे, तो y कितना बन गया, y बराबर आपका हो गया -2। x और y आ गया, ये सेंटर हो गया यहाँ पर 3 और -2, और रेडियस आपके पास 5 है, यानी कि ये a हो गया। अब इक्वेशन कैसे निकालनी है, आपको पता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, या इसे r स्क्वायर कह दीजिए। तो h क्या है यहाँ पर 3, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा प्लस बराबर r स्क्वायर के, r स्क्वायर कितना है हमारा सवाल में दिया हुआ है 5। ये इक्वेशन बन गई। इसको अगर खोलेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब एक और पार्ट इसका देखेंगे, लेकिन वो अगली बार देखेंगे, बाकी सारी चीजें कवर करेंगे इसमें। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।